दुनिया भर में एक्शन मूवीज आएंगी और जाएंगी, लेकिन जो केओस, एक्शन और वायलेंस का बेंचमार्क ऑस्ट्रेलियन मूवी फ्रेंचाइजी मैड मैक्स ने सेट की है, इसकी बराबरी करना आज भी कई सारी मूवीज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसकी सबसे सक्सेसफुल सीक्वल स्लैश रीबूट फ्यूरी रोड को तो देखकर ऐसा ही लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये काम मुश्किल ही होने वाला है, जहां पर फ्यूरी रोड ने अपने नाम पर 10 ऑस्कर नॉमिनेशन गेन किए थे, जिसमें से 6 ऑस्कर अवार्ड इसने अपने नाम किए। और इसी मूवी ने इस फ्रेंचाइजी को रिवाइव कर दिया है। इसलिए इस फ्रेंचाइजी के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए हमारे सब्सक्राइबर्स ने इस टॉपिक को पिछले कम्युनिटी पोल में तो वोट किया ही था, साथ ही साथ उन्होंने हमें इस टॉपिक को कई बार कमेंट्स में भी सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मैड मैक्स मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आपको पता चलेगा पहली मैड मैक्स मूवी को रिलीज करने के पीछे की फिल्म मेकर जॉर्ज मिलर की कई सारे स्ट्रगल्स के बारे में। मैड मैक्स की कहानी किस सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है, क्यों नहीं बन पाया मैड मैक्स का अपना टीवी शो और उसकी अपनी एनिमे मूवी। जानेंगे मैड मैक्स फ्यूरी रोड से जुड़े हुए उसके कार्स के बारे में और इसके रिकॉर्ड तोड़ अचीवमेंट्स और इसके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैड मैक्स मूवीज को डायरेक्ट किया है फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन मेडिकल डॉक्टर और फिल्म मेकर जॉर्ज मिलर ने। इसका आइडिया उन्हें तब आया जब वो सिडनी के एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी फैसिलिटी में एक डॉक्टर थे, जहां पर उन्होंने कई सारी डेथ और इंजरीज को अपनी आंखों के सामने फेस किया था, जहां पर कई बार रोड एक्सीडेंट्स के मामले भी उनके सामने आया करते थे। इवेंचुअली 1971 में उनकी मुलाकात फिल्म मेकिंग के एक स्टूडेंट बायरन कैनेडी से हुई और उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने अपनी सबसे पहली मूवी, जो कि एक शॉर्ट फिल्म थी, वायलेंस इन सिनेमा पार्ट 1 1971 में रिलीज की। और फिल्म मेकिंग के एक्सपीरियंस मिलने के बाद दोनों ने एमेच्योर स्क्रीन राइटर जेम्स मैककॉल्सलैंड से मुलाकात की और मैड मैक्स मूवी का अपना सपना पूरा करने की कोशिश में लग गए। अब मूवी बनाने का प्लान तो कर लिया गया, लेकिन 70s के जमाने में इस तरह की मूवी बनाना इतना भी आसान नहीं था, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर उस वक्त के दौरान ऑस्ट्रेलियन सिनेमा ज्यादातर आर्ट मूवीज पर ही फोकस करता था। यही कारण है कि कोई भी प्रोड्यूसर इस मूवी के लिए पैसे लगाने को तैयार नहीं था, जिसके कारण प्रोड्यूसर्स को मनाने के लिए जॉर्ज मिलर और बायरन कैनेडी ने एक 40 पेज का प्रेजेंटेशन तैयार किया, जिसे उन्होंने अलग अलग प्रोड्यूसर्स को भेजा। इसके ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे और जुटाने के लिए जॉर्ज मिलर ने अपने पुराने डॉक्टर का काम भी शुरू कर दिया और फाइनली करते करते मैड मैक्स की पहली मूवी के लिए $4 लाख जुटा लिए गए। लेकिन ये इतना काफी नहीं था कि इतने में ही मूवी बन जाए और कास्ट क्रू को पे भी किया जाए, जिसके कारण जॉर्ज मिलर ने अपने ज्यादातर क्रू मेंबर्स को पेमेंट के रूप में ढेर सारी बियर्स दी थी। वहीं पर दूसरी ओर मूवी के अंदर जो आपको पोस्ट अपोकलिप्टिक फील दिखता है, ये इंटेंशनली नहीं बल्कि पैसे की कमी के कारण था, जहां पर फिल्म मेकर्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सिटी और बिल्डिंग्स को दिखा पाएं। वहीं पर दूसरी ओर मूवी में दिखे कई सारे व्हीकल्स एक्चुअली डीकमीशन्ड व्हीकल्स थे, जिसे कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज ने डोनेट किया था। वहीं पर मूवी में दिखे बाइकर गैंग्स असल में ऑस्ट्रेलिया के कई सारे बाइकर गैंग्स थे, जिन्होंने अपनी ही बाइक्स का इस मूवी के अंदर यूज किया है और प्रोडक्शन का पैसा और बचाने के लिए जानबूझ के अबैंडन बिल्डिंग्स और लोकेशंस का इस्तेमाल किया जाता था। और फाइनली जब इस मूवी को एडिट करने की बारी आई, तब इन दोनों फिल्म मेकर्स ने अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट को ही अपना एडिटिंग स्टूडियो बनाया, जहां पर उन्होंने इस मूवी को 4 महीने तक एडिट किया। पहली मूवी के दौरान मेल गिब्सन एक्टिंग के एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे और इनिशियली बस उनके दोस्त इस मूवी में ऑडिशन देने के लिए आए थे और वो सिर्फ और सिर्फ उनके सपोर्ट में उनके साथ आए थे। लेकिन जब उन्होंने सीन को पढ़ा तो उन्होंने खुद भी इस सीन के लिए ऑडिशन देने का प्लान किया और फाइनली उनकी परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें मूवी में मैक्स रॉकेटेंसी का रोल मिल ही गया। दूसरी ओर पहले इस मूवी के अंदर मैक्स की वाइफ जेसी का रोल ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस रोजी बेली प्ले कर रही थी, लेकिन इस मूवी के एक मोटरसाइकिल स्टंट के दौरान उन्हें एक इंजरी झेलनी पड़ी थी, जिसके कारण मूवी को 2 हफ्ते तक के लिए सस्पेंड किया गया था और फाइनली उनकी जगह पर जुनैन सैमुअल को इस रोल के लिए कास्ट किया गया। जैसा कि पहली मूवी के अंदर मैड मैक्स की मूवी की कई सारी बैक स्टोरी को समझाया नहीं गया था, जॉर्ज मिलर ने राइटर जेम्स मैककॉल्सलैंड को इस मूवी की बैक स्टोरी लिखने के लिए इंस्पायर किया, जिसके कारण जेम्स मैककॉल्सलैंड ने 1973 के अरब ऑयल क्राइसिस पर इस कहानी को मॉडल किया, जहां पर बेसिकली अरब के फ्यूल एक्सपोर्ट्स को मैनेज करने वाली कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ने
अरब इजरायली वॉर में इसराइल का साथ देने वाली कई सारी नेशंस में पेट्रोल का दाम 3 गुना कर दिया था और इसी की वजह से पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया में इस चीज के लिए मारा मारी भी शुरू हो गई थी, जहां पर लोग अपनी जान पर खेलकर अपने व्हीकल्स के लिए फ्यूल इकट्ठा किया करते थे। मैड मैक्स 2 मूवी अपनी पहली मूवी के मुकाबले एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवी साबित हुई थी, लेकिन साथ ही साथ ये मूवी अपने आप में एक बहुत ही वायलेंट मूवी थी, जिसके कारण इसे अपनी होम कंट्री में ही ऑस्ट्रेलियन सेंसर्स का सामना करना पड़ा था, जहां पर इसके कई सारे सीक्वेंस और शॉट्स को कई जगहों पर पूरी तरह से हटाया गया। वहीं पर अमेरिका में इसके कई सारी सीक्वेंसेस को कई जगहों पर छोटा करके दिखाया गया। 1985 की मैड मैक्स 3 यानी मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम मूवी पहले एक मैड मैक्स मूवी नहीं होने वाली थी, जहां पर बायरन कैनेडी के एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में डेथ होने की वजह से जॉर्ज मिलर ने मैड मैक्स फ्रेंचाइजी को बंद करने का फैसला किया था और वो सिंपली लॉर्ड ऑफ फाइल्स की कहानी पर एक पोस्ट एपोकलिप्टिक मूवी बनाने वाले थे। लेकिन उन्हें किसी ने सजेस्ट किया कि क्यों न इस मूवी के अंदर मैक्स को भी दिखाया जाए जो इन बच्चों को ढूंढता है, और यहीं से मैड मैक्स 3 का आइडिया शुरू हुआ। मैड मैक्स की तीसरी मूवी के अंदर ही मैड मैक्स का अंत दिखाया जाना था, लेकिन फाइनली जॉर्ज मिलर ने इस चीज को न करके इसकी कहानी को आगे बढ़ाने का फैसला किया और 1986 के जमाने में वो मैड मैक्स की एक टीवी सीरीज लाना चाहते थे जो इसकी कहानी को आगे बढ़ाती, और उस जमाने की डेली वैरायटी मैगजीन के हिसाब से इस शो का नाम मैड मैक्स द रोड वॉरियर होता, जिसमें ऑस्ट्रेलियन एक्टर जॉन ब्लेक मैड मैक्स के रोल में दिखने वाले थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट के दौरान उनकी एक परमानेंट ब्रेन इंजरी हो गई। बाद में 1987 तक आते आते उन्होंने एक आखिरी मैड मैक्स मूवी बनाने का फैसला किया जिसका नाम था मैड मैक्स फ्यूरी रोड। 2001 तक 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ मिलकर जॉर्ज मिलर ने इसकी चौथी मूवी यानी मैड मैक्स फ्यूरी रोड की शुरुआत कर दी थी, लेकिन उसी समय अमेरिका में 9/11 का हमला हो गया, जिसके कारण अमेरिकन डॉलर के दाम ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से बहुत ज्यादा नीचे चले गए और इस मूवी का बजट बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया, जिसके कारण उस समय इसके प्रोडक्शन को रोकना पड़ा। वहीं पर आगे जाकर 2003 में मूवी के लिए साउथ अफ्रीकन कंट्री नाम्बिया को चूज किया गया, लेकिन अमेरिका में इराक वॉर के चलते यहाँ भी प्रोडक्शन को फिर से एक बार डिले करना पड़ा, जिसके बाद से मेल गिब्सन का इंटरेस्ट इस मूवी में लौटने का पूरी तरह से खत्म हो गया और जॉर्ज मिलर अपनी दूसरी मूवी हैप्पी फीट को डेवलप करने के काम में लग गए। वहीं दूसरी ओर ये भी प्लान था कि इस मूवी को एक R-rated एनिमे की फॉर्म में भी रिलीज किया जाएगा, लेकिन फाइनली बात वहाँ पर भी नहीं बन पाई। अब फाइनली इतने लंबे समय बीतने के बाद उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर इस मूवी को एज अ सीक्वल दिखाया जाएगा तो इस मूवी की कोई उतना परवाह नहीं करेगा, और इस फ्रेंचाइजी को रिवाइव करने के लिए उन्होंने इसे एज अ सॉफ्ट रीबूट बनाया, जिसके कारण इस मूवी के अंदर मेल गिब्सन के बजाय टॉम हार्डी के रूप में एक नए मैक्स को कास्ट किया गया। फाइनली 2009 और 2010 में इस मूवी की नाम्बिया की लोकेशन को फाइनल किया गया, और जैसा कि मेल गिब्सन अपने रोल में वापस नहीं आना चाहते थे, एक नए एक्टर को उनकी जगह पर कास्ट किया जाना था, और पर्टिकुलरली एक्टर हीथ लेजर मैड मैक्स का रोल प्ले करना चाहते थे, जहां पर वो जॉर्ज मिलर के साथ हमेशा अलग अलग कहानी के आइडियाज पर बात किया करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके डेथ के बाद एक नए एक्टर की तलाश होने लगी, और इसी बीच इस कैरेक्टर के लिए टॉम हार्डी को इस रोल में कास्ट किया गया। 2015 में मैड मैक्स के ऑफिशियल गेम रिलीज होने से पहले ये गेम एक डायरेक्ट टाई एंड होने वाली थी मैड मैक्स फ्यूरी रोड की मूवी की, और इससे पहले भी जॉर्ज मिलर ने 30 सालों के अंदर अंदर लगभग 4 अलग अलग प्रकार की गेम आइडियाज को कैंसिल किया था, और इस गेम को पहले जॉर्ज मिलर और गॉड ऑफ वॉर 2 के डिजाइनर कोरी बार्लोग एक साथ मिलकर बनाने वाले थे, लेकिन फाइनली बहुत सारे लंबे डिले के बाद वार्नर ब्रोस ने जॉर्ज मिलर को मैड मैक्स फ्यूरी रोड मूवी बनाने के लिए असाइन किया, और दूसरी ओर इस गेम को बनाने की जिम्मेदारी एवलॉन स्टूडियो को सौंप दी, और एवलॉन स्टूडियो ने पिछले गेम के कई सारे प्लान्स को इस गेम के अंदर इम्प्लीमेंट किया, जिसके कारण ये गेम मैड मैक्स फ्यूरी रोड की एक डायरेक्ट टाई एंड नहीं बन पाई, और यही कारण है कि वर्टिगो ने इसकी अलग से लिमिटेड प्रीक्वल कॉमिक्स को रिलीज किया। फ्यूरी रोड मूवी के अंदर 90% ऑफ द इफेक्ट्स पूरी तरह से रियल है, जिसमें सारी की सारी व्हीकल्स को पूरी तरह से फंक्शनल और वर्किंग कंडीशन में बनाया गया था, और तो और इस मूवी के एक्शन सीन्स के लिए 150 स्टंट परफॉर्मर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कुछ सर्के दु सोलेल के सर्कस परफॉर्मर्स भी थे, और इस मूवी के अंदर CGI को सिर्फ और सिर्फ मूवी के एम्बियंस को निखारने, कैमरा रिग्स को छुपाने और चार्लिस थेरोन के एम्प्यूटेटेड हैंड को डिजिटली दिखाने के लिए यूज किया गया था।
इस मूवी के अंदर कई सारे व्हीकल्स और कैरेक्टर्स के डिजाइन को ब्रिटिश कॉमिक बुक क्रिएटर ब्रेंडन मैककार्थी ने डिजाइन किया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मूवी के अंदर 150 कार्स का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से कई सारी कार्स को साल 2003 से ही बनाना शुरू कर दिया गया था और इन्हें क्रिएट करने के बाद इन्हें शूटिंग की लोकेशन नमीबिया में शिफ्ट किया गया था। और अगर इनमें से बात करें द वॉरविक की, तो इसे टाटा 815, शेवलेट फ्लीटमास्टर और फोक्सवैगन बीटल के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। वहीं पर इस मूवी के अंदर दिखाया हुआ पेसमेकर व्हीकल एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक व्हीकल था, जिसे रिपशॉट टैंक चैसिस और वेलिएंट चार्जर बॉडी के साथ बनाया गया था। और मूवी की शूटिंग के दौरान इसके ब्रेकिंग और इंजन कूलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी। और तो और मूवी की शूटिंग के दौरान सैंड के कारण इसके कई सारे इंजन खराब भी हुए, जिन्हें बदलना पड़ा। अल्टीमेटली मूवी के अंत तक 150 में से सिर्फ और सिर्फ 88 कार्स ही बची। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी सीरीज के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, क्योंकि भले ही ये मूवी सीरीज मैडनेस और केओस से भरी हुई है, पर इस केओस की भी अपनी ऑसमनेस है, जिसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। जिसका सबूत इसकी सबसे पहली मूवी है, जिसे सिर्फ और सिर्फ 3,80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के बजट पर बनाया गया था और इसने उस समय $100 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए थे। और अब तक ये फ्रेंचाइजी तकरीबन $170 मिलियन की बजट पर लगभग $550 मिलियन कमा चुकी है, जिसमें मैड मैक्स फ्यूरी रोड ने $150 मिलियन की बजट पर अकेले दम पर $374 मिलियन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे। और अगर बात करें क्रिटिकली, तो पहली मूवी को आक्टा यानी ऑस्ट्रेलियन एकेडमी फॉर सिनेमा एंड टेलीविजन अवार्ड्स का बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर, बेस्ट साउंड और स्पेशल अवार्ड फॉर स्टंट वर्क दिया गया। वहीं पर सेकंड मूवी को द अकेडमी ऑफ साइंस फिक्शन, फैंटेसी एंड हॉरर फिल्म्स का बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटिंग और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए नॉमिनेशन मिली। वहीं पर अगर बात करें मैड मैक्स फ्यूरी रोड के बारे में, तो इस मूवी को ऑस्कर्स में 10 नॉमिनेशंस मिली थी, इंक्लूडिंग बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। लेकिन इसने बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइल, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट साउंड एडिटिंग और बेस्ट साउंड मिक्सिंग का अवार्ड जीता। इसके अलावा भी इसे आक्टा अवार्ड का बेस्ट फिल्म, बाफ्टा अवार्ड का बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में चार्लिस थेरॉन को बेस्ट एक्ट्रेस और जॉर्ज मिलर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। अगर आप भी ये सोचते हैं कि मैड मैक्स की कहानी अब खत्म हो चुकी है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि इसके फ्यूचर में एक नहीं बल्कि दो मूवीज आनी हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है मैड मैक्स वेस्टलैंड का, जिसकी फिल्मिंग 2 जून 2020 को शुरू तो हो गई थी, लेकिन वार्नर ब्रोस से पेमेंट्स के रिगार्डिंग एक डिस्प्यूट के चलते इस मूवी की शूटिंग को रोका गया था। बाद में इस मूवी की शूटिंग को 11 सितंबर 2020 को शुरू किया गया, जो 21 फरवरी 2021 को खत्म हुआ और ये मूवी 23 जून 2023 को रिलीज होने के लिए एक्सपेक्टेड है। वहीं पर इस फ्रेंचाइजी की एक और स्पिन ऑफ आनी है, जिसका नाम है फ्यूरियोसा, और ये चार्लिस थेरॉन की कैरेक्टर फ्यूरियोसा पर फोकस करेगी, जहां पर इस मूवी के अंदर हमें क्रिस हेम्सवर्थ, यहाँ अब्दुल मतीन 2 और आन्या टेलर जॉय भी दिखने वाली हैं। और बेसिकली इस मूवी को फ्यूरियोसा की ओरिजिन स्टोरी के रूप में माना जा रहा है और इस मूवी की फिल्मिंग इस साल शुरू होनी है। तो गाइज, ये थी आपकी 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मैड मैक्स मूवी फैक्ट्स। मेरी इस सीरीज को देखने की शुरुआत मैड मैक्स फ्यूरी रोड से हुई थी और बाद में मैंने इसकी बाकी की मूवीज देखी, लेकिन इनमें सबसे फेवरेट मेरी फ्यूरी रोड ही है और इसकी आने वाली दोनों मूवीज के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मुझे तो कार्स और बिहाइंड द सीन स्पेशल फैक्ट्स के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।